धर्म पर घमासान जारी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हंगामा चल ही रहा था कि अब डीएमके के ही एक और नेता ए राजा ने सनातन पर जहरीला बयान दे दिया। सनातन के अपमान में ए राजा उदयनिधि से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर दी। इतना ही नहीं, ए राजा ने तो सनातन को एचआईवी और कुष्ठ रोग से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सनातन पर इतने बिगड़े बोल बोलने वाले ए राजा हैं कौन। लेकिन उससे पहले हम आपको ए राजा का वो बयान सुनवा देते हैं। बयान तमिल में है, इसलिए हम नीचे पट्टी में आपको उसका हिंदी मतलब समझा रहे हैं। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும்। अब आपको बताते हैं कि अंधमिथु राजा यानी ए राजा हैं कौन। पेशे से वकील ए राजा फिलहाल तमिलनाडु के नीलगिरी से लोकसभा सांसद हैं। साथ ही डीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। साल 1963 में पेरम्बलूर जिले के एक दलित परिवार में जन्मे ए राजा के पूर्वज चाय बागान में काम करने के लिए श्रीलंका जाकर बस गए थे। 1960 के आसपास उनका परिवार वापस तमिलनाडु लौटा और उसके बाद ए राजा का जन्म हुआ। गणित में बीएससी करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली। ए राजा जब अंडर ग्रेजुएट थे तभी राजनीति में आ गए। डीएमके स्टूडेंट विंग से राजनीतिक शुरुआत करने के बाद बहुत कम समय में पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। वाइको के डीएमके से निकाले जाने के बाद पहली बार उनकी किस्मत चमकी। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं की पैरवी पर पेरम्बलूर सीट से उन्हें टिकट मिल गया। ए राजा चुनाव लड़े, जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि 1998 के चुनाव में वो हार गए। 1999 में चुनाव में फिर पार्टी ने उन पर दांव लगाया और इस बार ए राजा की जीत हुई। साल 2004 में भी वो पेरम्बलूर से सांसद बने। साल 2009 में पार्टी ने उनकी सीट बदल दी। इस बार उन्हें नीलगिरी से चुनाव मैदान में उतारा गया। जीत का सिलसिला यहां भी बरकरार रहा। हालांकि 2014 में एआईएडीएमके कैंडिडेट से उन्हें हार मिली। 2019 में फिर नीलगिरी सीट से ए राजा जीतकर संसद पहुंचे। ए राजा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें बहुत जल्दी ही मंत्री पद मिल गया। साल 1999 में वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने। तब डीएमके बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। बहुत जल्द उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। यहां कई बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके काम को सराहा। साल 2003 में डीएमके एनडीए से अलग हो गई और ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन किस्मत ए राजा के साथ थी। साल 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी तो ए राजा फिर से मंत्री बन गए। इस बार बड़ा प्रमोशन मिला। मनमोहन सरकार में उन्हें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया। साल 2007 में उन्हें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया और फिर आया साल 2010 का, जब उनके मंत्रालय के अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने पूरे देश को हिला दिया। साल 2011 में ए राजा को जेल जाना पड़ा। साल 2017 में ए राजा बरी हुए। ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर थम गया, लेकिन 2019 का चुनाव जीतकर ए राजा ने बता दिया कि अभी उनमें राजनीति बाकी है।